नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उद्योग मंत्री समीर महासेठ पहुंचे भागलपुर। उद्योग के विस्तार के लिए शहर के व्यवसायियों के साथ की बैठक। बाढ़ की तबाही रोकने के लिए ग्रामीणों ने कसी कमर। चंदा इकट्ठा कर गंगा नदी में बनाया पंडाल। दो 229 लोगों को डीएम ने बांटा स्वीकृति पत्र। बाढ़ कटाव में उजड़ गया था आशियाना। जिला परिवहन विभाग ने चलाया सड़क सुरक्षा अभियान। डीटीओ बोले हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाना है जरूरी। और आस्था के प्रतीक हजरत नेक नाम शाह का रविवार को मनाया जाएगा सालाना उर्स। और अब समाचार विस्तार से। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे। इस दौरान ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से उनका अभिनंदन समारोह रखा गया। इस दौरान शहर के व्यवसायियों के साथ उद्योग मंत्री ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बैठक की, जिसमें व्यवसायियों ने सुझाव भी दिए। व्यापारियों ने मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज लगाने में बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले लोन में हो रही परेशानी को लेकर मंत्री से कहा, जिस पर मंत्री ने कहा कि उन्होंने बैंक के अधिकारियों से बात की है। एक सप्ताह में उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी, जिससे व्यापारी को पता चल पाएगा कि उन्हें बैंक लोन क्यों नहीं दे रहा है। साथ ही उन कमियों को वे पूरा कर सकेंगे। मंत्री ने व्यवसायियों को आश्वासित किया कि जिस तरह की भी समस्या होगी उन्हें हल करने का प्रयास किया जाएगा। ये हम समझते हैं ये शायद केवल भागलपुर का नहीं है, ये लगभग पूरे बिहार का एसोसिएशन का ऐसा दिखता है कि एक बनाया गया है। हमें अच्छा लगा और इस तरह का जो हम लोग को मिलता है तो एक मन में रहता है कि हम कहाँ कुछ कर पाए हैं जो आपसे हम शेयर करें। क्योंकि विगत 6 महीना पहले उद्योग विभाग हमारे मंत्रालय के रूप में कहीं न कहीं स्थापित पहले से ये भागलपुर की धरती से हमारे पुराने मंत्री रहे हैं, तो आप ही के बीच के थे। हमने उनसे भी कहा था कि जो आपका छूटा हुआ है एक छोटी लकीर को आगे लकीर खींचने का आप प्रयास करेंगे। क्योंकि उद्योग विभाग के बारे में लोग कहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो 25 वर्ष से कोई काम नहीं हुआ है, कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन हम भागलपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी गए थे, हमने पाया कि 12 इंच का ढलैया चल रहा है, सड़कें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। तो नेचुरल है एक साल के अंदर जो भागलपुर का देश में पॉइंट वाइज है कि जो दिख जाएगा वो सामने में आपको दिख जाएगा कि क्या है। इसके बाद जो छूटेंगे फिर आगे की चर्चा होगी। अभी इसमें जितनी भी बातें की गई है उसमें जो रुकन पहले से जो कोई ऐसा था फैक्ट या जिनका अपना प्रॉब्लम था बैंक के साथ था, तो बैंकों के साथ अभी आपने देखा होगा कि सेकेंड बैठक हमने एसएलबीसी के साथ। भागलपुर के नौगछिया के तीनडंगा भीमदास टोला और झल्लूदास इलाके में बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए ग्रामीणों द्वारा सामूहिक चंदा से गंगा नदी में पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जबकि सरकार का जल संसाधन विभाग करोड़ों और अरबों रुपए के खर्च करती है, लेकिन कारगर नहीं होता और बरसात में नदियों की बेगावती धार इलाके में तबाही का कारण बन जाती है। पंडाल का इस्तेमाल 1990 के दशक में विक्रमशिला सेतु निर्माण के दौरान किया गया था। खासकर नेविगेशन पिलर निर्माण में पंडाल की मदद ली गई थी। आज वहां गंगा की मुख्य धारा नहीं है। नौगछिया के अनुमंडल कार्यालय में शुक्रवार को भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने रंगरा और खरीक प्रखंडों के विभिन्न गांव में बाढ़ और कटाव में अपना आशियाना गंवाने वाले कुल 229 लोगों को पुनः घर बनाने के लिए 9,65,900 का स्वीकृति पत्र सुपुर्द किया है। स्वीकृति पत्र प्राप्त करने वाले लोगों में रंगरा प्रखंड के झल्लूदास टोला के 180 पीड़ित, जहांगीरपुर वेसी के
26 पीड़ित और तीनडंगा दक्षिण के कुल 14 पीड़ित शामिल है, जबकि खरीक प्रखंड के लोकमानपुर गांव के कुल 9 कटाव पीड़ितों को स्वीकृति पत्र सुपुर्द किया गया है। जिलाधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सभी पीड़ितों को स्वीकृति पत्र दे दिया गया है। संभवतः 2 से 3 दिनों में सभी के खाते में राशि चली जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व में जो सूची आई थी उसमें कई त्रुटि थी, जिसके कारण कई बार जांच करवाकर सही लोगों को अनुदान की राशि दी जा रही है। साथ ही कहा कि इस बार यहां पर बड़े पैमाने पर कटाव निरोधी कार्य स्वीकृत हुआ है। उम्मीद है लोगों को कटाव से मुक्ति मिलेगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, DCLR महेश्वर प्रसाद सिंह, जिला आपदा पदाधिकारी विकास कुमार कर्ण, रंगरा प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, अंचल अधिकारी रंगरा आशीष कुमार, खरीक अंचल अधिकारी निशांत कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी नौगछिया अनुमंडल सुनीता कुमारी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। 200 से ज़्यादा लोग हैं जिनका कच्चा मकान या पक्का मकान जो है घर, उनका जो बाढ़ आया था पूर्व के वर्षों में और घर को क्षति हुई थी, जो है मकान कट करके नदी में समा गया था, तो उसमें 93 लाख रुपए की राशि हम लोगों ने विभाग से मंगवाई, रिकॉर्ड सारे स्वीकृत करके, और आज सबको आप देख रहे होंगे कैंप की तरह हमने सब लोगों को स्वीकृति पत्र जो है वो बंटवा दिया और राशि भी ट्रेजरी के माध्यम से इनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। हो सकता है कल परसों तक राशि उनके खाते में क्रेडिट हो जाए, तो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, और आप देख रहे हैं सब लोग संतुष्ट हैं। पहले कुछ विवाद था, नाम जो है कई सारा गलत आ गया था, जिसके कारण कई बार जांच हुआ और इसके कारण थोड़ा विलम्ब भी हुआ, लेकिन अभी सब लोग संतुष्ट हैं और किसी तरह की किसी की शिकायत भी नहीं है। सबके खाते में राशि दे दी गई। कहाँ के लोगों आए दिन सड़क दुर्घटना में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सड़क दुर्घटना में 70% मोटरसाइकिल चालक की जान जा रही है। इसका मुख्य कारण यातायात के नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करना है, फिर चाहे हेलमेट पहनने को लेकर हो, तेज रफ्तार में कंट्रोल करने वाली बात हो या फिर ट्रिपल लोडिंग बाइक चलाते हो। इसको लेकर भागलपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर आज जिला परिवहन विभाग के द्वारा सड़क जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत मोटरसाइकिल चालक जो बिना हेलमेट के चल रहे थे, जो ट्रिपल लोडिंग पर चल रहे थे और जो जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे थे, उन्हें रोककर समझाया गया और आर्थिक दंड भी वसूला गया। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी अरुण प्रसाद ने कहा कि आज विभाग द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें मोटरसाइकिल चालकों को नियम का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड लगाया गया, साथ ही दंडित भी किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में यातायात के प्रति जागरूकता कायम करना है। ये विभाग के द्वारा चलाया गया एस ड्राइव था, जिसमें हम लोगों ने आज कुछ मोटरसाइकिल चालकों को बिना हेलमेट का और ट्रिपल राइड के लोगों ने पकड़ा है। और इस माध्यम से मतलब पब्लिक में अवेयरनेस भी जाएगा कि नहीं, बिना हेलमेट का हम लोग को नहीं चलना है, यातायात के नियम का अनुपालन करना है। मेरी भी लोगों से अपील है कि सड़क पर चलते समय यातायात का अनुपालन करना सुनिश्चित है। भागलपुर के भीकनपुर स्थित हजरत नेकनाम शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक रविवार को मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी तेज हो गई है। शनिवार को दरगाह परिसर में दिन भर साफ सफाई, लाइटनिंग और पंडाल निर्माण का काम किया गया। वहीं दरगाह कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद मकसूद अख्तर, सचिव मनीर सिद्दीकी और कोषाध्यक्ष सोनू कुरैशी ने बताया कि 12 मार्च को फजर की नमाज के बाद दरगाह परिसर में कुरान खानी का आयोजन किया जाएगा, जबकि मगरिब की नमाज के बाद मजार शरीफ पर गुलपोशी एवं चादर पोशी होगी। इधर दरगाह के खादिम मोहम्मद आफ्ताब आलम ने जानकारी देते हुए कहा कि यह हजरत नेकनाम शाह बंदगी रहमतुल्लाह अलैह का 405वां उर्स मुबारक है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में खानका आलिया शहबाजिया के मुफ्ती फारूक आलम अशरफी, जामा मस्जिद बीकनपुर के इमाम कारी नसीम अहमद अशरफी समेत जिले के कई उलेमा और शायर इस्लाम शिरकत करेंगे। वहीं मौलाना नसीम अहमद अशरफी ने बताया कि हजरत नेकनाम शाह बंदगी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम और पीर थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लोगों को सीधा रास्ता बताने का काम किया है। मौलाना नसीम ने कहा कि हजरत नेकनाम शाह की जीवनी ईमान वालों के लिए प्रेरणा स्रोत है। बता दें
दें कि सालाना उर्स के मौके पर दरगाह परिसर में सभी धर्म और संप्रदाय के लोग अपनी मन्नतें और मुरादें मांगने आते हैं। इसके अलावा रात 8 बजे से आयोजित जलसे के दौरान सैकड़ों की संख्या में अकीदतमंद पहुंचते हैं और अपनी इल्तिजा पूरी होने की दुआ मांगते हैं। इस अवसर पर कई उलेमा और शायर अपने तकरीर और कलाम से बुजुर्गों की जीवनी पर प्रकाश डालते हैं। वार्षिक उर्स को लेकर इलाके के मोहम्मद तारिक अख्तर, मोहम्मद निसार कुरैशी समेत कई अकीदतमंद दरगाह परिसर में मुस्तैद दिखे। चादर पोशी मगरिब बाद है और इसा बाद आपके जलसे का प्रोग्राम रखा गया है। ये हज़रत मखदूम नेकनाम शाह बंदगी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है। 405वां साल चल रहा है। कहाँ से लोग आते हैं? वो आ रहे हैं हज़रत मौलाना चक से मुफ्ती फारूक आलम साहब अशरफी और भीकनपुर जामा मस्जिद से कारी नसीम साहब तशरीफ ला रहे हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के नाथनगर थाना पुलिस ने बीते गुरुवार की देर रात छापेमारी कर 2 वारंटी और 3 शराबी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार वारंटी की पहचान टुनटुन राय, रामभूति राय और शराबी की पहचान नवल कुमार, पिंकू कुमार दास और अमोद मंडल के रूप में किया है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों वारंटी करीब 10 वर्षों से ज्यादा समय से लगातार फरार चल रहे थे। वही छापेमारी करते हुए पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीरपैंती प्रखंड के हीरानंद में 9 कुंज शक्ति महायज्ञ को लेकर बाल संत त्यागी जी महाराज के तत्वाधान में कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका उद्घाटन गणमान्य लोगों के द्वारा फीता काटकर किया गया। कलश शोभा यात्रा चौधरी बसंतपुर होते हुए योगी बाबा के दरबार में जल भरकर पुनः यज्ञ स्थल पर पहुंचा। इसको लेकर बाल संत त्यागी जी महाराज ने बताया कि ये हमारा 149वां महायज्ञ है। यज्ञ का शुभारंभ 12 मार्च को होगा और 20 मार्च को पूर्णहोती होगी। उस दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर भूलन दुबे सहित कई भक्त मौजूद थे। आज 11 मार्च 2023 दिन शनिवार 149 नंबर 9 शक्ति महायज्ञ का आज कलश यात्रा प्रारंभ हुई। इसका उद्घाटन सत्यनारायण पौधा भूलन दुबे और साथ ही गांव के डॉक्टर अनिल सिंह, देश कुमार, ऐसे गणमान्य व्यक्ति मिलकर के कलश यात्रा को प्रारंभ किए और इस यज्ञ में रोटी कपड़ा और मकान तीनों का व्यवस्था, पुलिस सेवा की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण वासियों के लिए ये हमारे परम पूज्य श्री बाल संत त्यागी जी महाराज के तत्वाधान में 149वां नंबर यज्ञ का कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ। धन्य है यहाँ की जनता, धन्य है हमारे त्यागी महाराज। भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 5 नाथनगर रेलवे स्टेशन रोड में कूड़े का अंबार लगा रहता है, जिससे आम जनजीवन काफी परेशान है। भागलपुर स्मार्ट सिटी में शामिल तो हो गया है, लेकिन
इलाके के लोग कूड़े के ढेर से हर रोज गुजरने को विवश हैं, जबकि विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलने का डर भी हमेशा बना रहता है। वहीं इस कूड़े से फैलने वाली बदबू एवं गंदगी से सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। इतनी गंदगी होने के बावजूद किसी जनप्रतिनिधि की नजर इस पर नहीं पड़ती है। वहीं सड़क में सुखराज राय उच्च विद्यालय और SS+2 बालिका उच्च विद्यालय भी है, जिसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को हर रोज इस सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। सफाई मेरे वार्ड में सही से नहीं हो रहा, उसको सफाई करने के लिए वार्ड पार्षद का कोई तवज्जो नहीं है। इसलिए हम अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 5 में बहुत सारे जगह, खास करके कूड़ा का जहां जोन बना हुआ है वार्ड नंबर 5 का सुखराज राय स्कूल के पास, वहां पर कूड़ा का अंबार है और हफ्तों में भी सफाई वहां पर नहीं होता है, जिससे 2 स्कूल की बच्चियां पढ़ती है और जाने में बहुत परेशानी और कठिनाइयाँ होती है। बांका के MRD हाई स्कूल के पीछे चांदन नदी के तट पर रुद्र महायज्ञ एवं विशाल संत समागम का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ, जिसको लेकर हजारों की संख्या में महिलाएं और कुंवारी कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था के बीच घोड़े, रथ, डीजे और गाजे बाजे के साथ श्रद्धालुओं की टोली चांदन नदी से निकलकर गांधी चौक, आजाद चौक होते हुए ओढ़नी नदी तट पर स्थित तारा मंदिर प्रांगण पहुंची। इसके बाद सभी ने कलश में जल भरकर पंक्ति होते हुए कलश शोभा यात्रा DM कोठी चौक होते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंची। मौके पर कन्याओं और महिलाओं के बीच पेयजल का वितरण युवा समाजसेवी कुणाल सिंह और उनके वॉलंटियर के द्वारा किया गया। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उद्योग मंत्री समीर महासेठ पहुंचे भागलपुर, उद्योग के विस्तार के लिए शहर के व्यवसायियों के साथ की बैठक। बाढ़ की तबाही रोकने के लिए ग्रामीणों ने कसी कमर, चंदा इकट्ठा कर गंगा नदी में बनाया पंडाल। दो 229 लोगों को DM ने बांटा स्वीकृति पत्र, बाढ़ कटाव में उजड़ गया था आशियाना। जिला परिवहन विभाग ने चलाया सड़क सुरक्षा अभियान, DTO बोले हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाना है जरूरी। और आस्था के प्रतीक हजरत नेक नाम शाह का रविवार को मनाया जाएगा सालाना उर्स। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।